लगातार तप करने के बाद उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। और जब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने जन जन के हित के लिए, कल्याण के लिए उपदेश दिया। अब आप सोचते होंगे भगवान ने 30 वर्ष तक, क्योंकि वे जब 30 साल के थे तब वो राजमहल छोड़ के सन्यासी बन गए। 12.5 वर्ष तक उन्होंने तप किया, 12 वर्ष तक तप किया, तो 42 वर्ष हो गए। 72 साल के थे तब पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। पावापुरी यहीं से बाजू में है, तो उनके जहाँ निर्वाण हुआ वहाँ मंदिर बना हुआ है। जहाँ अग्नि संस्कार हुआ वहाँ भी बड़ा मंदिर बना हुआ है, जल मंदिर बोलते हैं उसको। तो इस तरह से भगवान महावीर 30 वर्ष तक लगातार एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर विचरण करते रहे और जन जन के कल्याण के लिए उपदेश देते रहे। तो आप सोचते होंगे कि भगवान ने क्या उपदेश दिया। बहुत सरल भाषा में, मात्र कुछ शब्दों में उनके समस्त उपदेश के सार को हम समझ सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा जीवन स्वच्छ, शुद्ध और संस्कार युक्त होना चाहिए। हम अपने मन, वाणी, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर, जीवन सुंदर। हमारा मन सुंदर हो, वाणी सुंदर हो और हमारा जीवन सुंदर हो। मन में किसी के प्रति नफरत, घृणा, द्वेष न हो। वाणी भी हमारी मधुर, अच्छी वाणी, जब वो बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो, जब बोलो तब मीठा बोलो, कभी न कुछ भी कड़वा बोलो। तो भगवान महावीर ने कहा कि हमारी वाणी सुंदर हो और मन वाणी की तरह हमारा जीवन भी पवित्र और सुंदर होना चाहिए। अभी भगवान ऋषभदेव 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव। उनका 2 नाम है, एक आदिनाथ, क्योंकि 24 तीर्थंकर में सबसे पहले इसलिए आदिनाथ, और दूसरा ऋषभदेव। तो उनकी 2 बेटी थी, एक ब्राह्मी एक सुंदरी। तो ब्राह्मी जो है कला की अधिष्ठात्री थी, कला का प्रशिक्षण ब्राह्मी को दिया सबसे पहले, जबकि किसी को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। आदि मानव जानवर की तरह गुफा में रहता था, फल फूल खाता था। उस समय भगवान ऋषभदेव ने सभ्यता और संस्कृति का पाठ सिखाया। तो ब्राह्मी को चित्रकला सिखाई और सुंदरी को अंक विद्या सिखाई। तो ब्राह्मी मतलब कि चित्रकला की अधिष्ठात्री है। तो उनके नाम से, भगवान ऋषभदेव की बेटी ब्राह्मी के नाम से इस म्यूजियम का नाम है श्री ब्राह्मी कला मंदिर, विरायतन, राजगिरी। अपने समय का सदुपयोग करें तो कितनी सुंदर कलाकृतियों का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा अधिकतर समय निंदा में, बुराई में, निंदा में, बुराई में, झगड़ों में, लड़ाई झगड़ा करने में, एक दूसरे के साथ नफरत और घृणा और द्वेष करने में हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय क्या करते हैं? गंवा देते हैं। तो बस यही यहाँ से शिक्षा लेके जाना। पूरे देश विदेश में घूमे, लेकिन काम करने के लिए बिहार को चुना। और यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलता है और हज़ारों मरीजों के आज तक यहाँ ऑपरेशन हो चुके हैं। और हॉस्पिटल आप जाकर देखेंगे तो लगेगा किसी मंदिर में आपने प्रवेश कर लिया। इतना सुंदर, साफ सुथरा, स्वच्छ, और डॉक्टर भी बहुत हाईली एजुकेटेड और सब मानवता के लिए समर्पित, धार्मिक सब डॉक्टर, और केवल सेवा भाव से सब काम करते हैं। तो ये पूरा जो संस्थान है वीरायतन है। वीरायतन का अर्थ तो आपको मालूम पड़ा कि भगवान महावीर की पुण्य भूमि, जहाँ उनके उपदेश को क्या किया जाता है, उनके उपदेशों के अनुरूप कार्य किया जाता है, उसको वीरायतन कहा जाता है। तो आप